हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेसिक्स। मेरा नाम है आदर्श और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके पहले भी करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मैंने 3-4 वीडियोस अपलोड किए हैं। जिन्होंने ये वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ क्लिक ऑन द आई बटन टू वॉच इट, क्योंकि आगे इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे टर्म्स यूज़ होंगे जो हो सकता है अगर आपने उन प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है या उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से नहीं समझा है तो आगे इस वीडियो में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इस वीडियो में कहीं पे भी आपको कोई डाउट है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं बोलना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ पावर। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ाया था, कैसे रेजिस्टर्स को सीरीज़ या पैरेलल में कंबाइन करते हैं एंड हाउ टू सॉल्व इट इफ़ सीरीज़ पैरेलल सब एक साथ में भी दे दिया गया, हाउ टू सॉल्व इट। जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा है प्लीज़ गो एंड वॉच इट। एंड सीरीज़ एंड पैरेलल में जितने तरह के क्वेश्चंस है प्लीज़ कवर इट, बिकॉज वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझसे कभी भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं जल्द ही उससे रिलेटेड भी एक नया वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। फ़िलहाल हम लोग पढ़ते हैं पावर। देखिए, पावर का मतलब क्या होता है। कई बार आपने ये टर्म तो सुना ही होगा, सबने ये टर्म सुना है पावर। इसके पहले भी हो सकता है क्लास 9th में आप लोगों ने पावर पढ़ा हो। क्या मतलब होता है पावर का? जो मीनिंग आपने पावर का क्लास 9th में पढ़ा था, सेम मीनिंग परसिस्ट ओवर हियर इन क्लास 10। पावर का मीनिंग हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। ये डेफिनेशन आपने पढ़ा था क्लास 9 में एंड इट इज़ द सेम ओवर हियर। पावर हर जगह सेम होता है। इस केस में जब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो ये पावर में क्या अंतर है, बस दिस टाइम दिस पावर गिवन ओवर हियर इज़ इलेक्ट्रिकल पावर। यहाँ जो आप पावर पढ़ रहे हैं ये क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर है। और क्योंकि द रेट ऑफ डूइंग वर्क है तो उससे हम लोग लिख सकते हैं, इसका एक और मीनिंग इलेक्ट्रिकल पावर के हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर के लिए अगर स्पेसिफिक हो जाए, अगर इलेक्ट्रिकल पावर के लिए स्पेसिफिक होकर बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। और ये कौन सी एनर्जी है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट होगी, यूज़ होगी, खर्च होगी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। अब जैसा कि आप डेफिनेशन से देख रहे हैं, आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ वर्क। उसी तरीके से डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग लिखेंगे पावर इज इक्वल टू क्या होगा? पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज़ आप लिख सकते हो, लंबा नहीं लिखते हम लोग, W/T ही सीधा लिखते हैं। पावर इज इक्वल टू W/T। अब इस केस में, इलेक्ट्रिसिटी के केस में, वर्क का मतलब क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला हम लोग निकाले थे, वर्क मीन्स VIT। वर्क मीन्स VIT। V का मतलब क्या है? पोटेंशियल। I का मतलब है करंट। T का मतलब है टाइम और नीचे W/T, तो यहाँ पे T है। अब सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों जगह T है तो T कैंसल्ड। क्या बचेगा आपके पास? VI। यानी कि पावर का आपके पास यहाँ क्या फॉर्मूला आ गया है? VI आ गया है। एंड हमें पता है दैट V को हम लोग कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए, पावर का यहाँ मोर देन वन फार्मूला आपके पास, मोर देन वन शॉर्ट फार्मूला आपके पास आने वाला है। P इज इक्वल टू हम लोगों ने VI निकाला। अगर V हमें पता है, V को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं विथ IR। V को हम लोग लिखते हैं ना IR, तो हम लोग लिख सकते हैं IR इंटू I, विच मीन्स अगर हम लोग IR इंटू I कर दें देन वी विल गेट I²R। यानी कि VI के अलावा पावर का एक और फार्मूला है, दैट इज़ I²R। इसके अलावा I²R जो फार्मूला है, देखिए यहाँ पे मैं सारे तरह के फार्मूलाज आपको डिड्यूस करने बता दे रहा हूँ। I²R को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, IR का होल स्क्वायर। आप बोलेंगे यहाँ पे तो एक्स्ट्रा R है ही नहीं, यहाँ पे तो I²R है। उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं? बाय R डिवाइड कर देते हैं।
अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं एक राउंड और फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर आई स्क्वायर आर गिवन है, इफ़ आई स्क्वायर आर इज़ गिवन, हम लोग इसमें आर इंटू करते हैं एंड आर डिवाइड करते हैं, इट रिमेन्स द सेम। अगर आप सेम नंबर किसी भी चीज़ में इंटू कर देते हो और डिवाइड भी कर देते हो तो द नंबर रिमेन्स द सेम। सिमिलरली यहाँ पे हमने आर मल्टीप्लाई भी किया और आर डिवाइड भी किया तो ये सेम रह जाएगा, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय आर। और हमें पता है आई स्क्वायर आर स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एज आई आर का होल स्क्वायर बाय आर। और आई आर का मतलब क्या होता है, हमें सबको पता है दैट हमने फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास जब हमने ओम्स लॉ पढ़ा था उसी टाइम आपको बताया था कि V इज़ इक्वल टू आई आर, दैट वाज द बेसिक मीनिंग ऑफ ओम्स लॉ। यानी कि आई आर को हम लोग कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, विथ V, यानी कि पावर का एक और फॉर्मूला अब हमारे सामने है V स्क्वायर बाय आर। तो देखिए ये जो डिड्यूस किया इसे मैं मिटा देने वाला हूँ, लेकिन आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं कितने तरीके से हम लोग पावर को निकाल सकते हैं, वी आई स्क्वायर आर एंड नाउ फाइनली V स्क्वायर बाय आर। मैं देखिए इन सबको मिटाने वाला हूँ, आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं वीडियो को रिवाइंड करके नोट डाउन कर लें। तो पावर को हम लोग, और तीसरा फार्मूला क्या आ गया है, V स्क्वायर बाय आर, यानी कि तीन फार्मूलाज हो गए, वी आई स्क्वायर बाय आर और V स्क्वायर बाय आर। जो भी फार्मूला आपके लिए सूटेबल हो, जिस जगह पे, जैसे अगर V और I गिवन है आप सीधा VI से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर I R गिवन है तो आप I स्क्वायर R के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर आपको सीधा V और R गिवन है तो आप इस फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्मूला बता दिया मैंने। अब जब हम लोगों ने पावर का मीनिंग समझ लिया है, पावर का डेफिनेशन समझ लिया है, अब हम लोग आते हैं देखते हैं कि पावर का SI यूनिट क्या होता है। नॉर्मल सी बात है, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। वर्क और एनर्जी दोनों क्या होते हैं, सेम यूनिट वाले होते हैं। एंड व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी, वर्क या एनर्जी का SI यूनिट क्या होता है, वर्क और एनर्जी का SI यूनिट होता है जूल। एंड टाइम का SI यूनिट क्या होता है, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ टाइम, वेरी सिंपल, सेकेंड। यानी कि ये फॉर्मूला क्या हो गया, जूल पर सेकेंड। तो पावर का SI यूनिट क्या हो गया, जूल पर सेकेंड। एंड इसी जूल पर सेकेंड को हम लोग कहते हैं वाट। हम लोग लिख सकते हैं 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 वाट। 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या होता है, 1 वाट होता है। ठीक है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं द SI यूनिट ऑफ पावर इज़, SI यूनिट ऑफ पावर इज़, इलेक्ट्रिकल पावर इज़ वाट। अगर आप इलेक्ट्रिकल पावर में बात करोगे कभी भी तो SI यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिकल पावर का, दैट इज़ वाट। ठीक है, ये सारे फार्मूलाज प्लीज़ इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, VI स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाय आर। ये आगे आपको बहुत काम आने वाले, मैं इसे इरेज करने वाला हूँ। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, पावर क्या होता है, कैसे डिसिपेट करता है, एंड व्हाट आर द फार्मूलाज रिलेटेड टू इट। देखिए मैं यहाँ पे आपके लिए साइड में लिख दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर। आगे ये तीनों फार्मूलाज आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अब देखिए वॉट जो है पावर का वो एक बहुत ही छोटा यूनिट है। वॉट जो है पावर का एक बहुत ही छोटा यूनिट है। हमें पता है कि जो कमर्शियल यूनिट हो या जो भी हम लोग रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं वो एक ऐसा यूनिट यूज़ करते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा हैंडी हो, जो हम लोग ज़्यादा यूज़ कर पाएँ। तो जो यूनिट यहाँ पे हम पावर का ज़्यादा यूज़ करते हैं वॉट से ज़्यादा, दैट यूनिट इज कॉल्ड किलोवाट। हम लोग कौन से यूनिट को यूज़ करते हैं ज़्यादा, किलोवाट। एंड किलोवाट को अगर हम लोग कन्वर्ट करके देखें, ये क्या है, किलोवाट जस्ट वॉट, इट इज़ सिमिलर टू वॉट, बस क्या है कि ये वॉट एक स्मॉलर यूनिट था, किलोवाट इज़ अ बिगर यूनिट। सिंपली 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 वाट। हम लोग अपने हिसाब से कभी छोटा यूनिट, कभी आप ग्राम यूज़ करते हो, कभी किलोग्राम यूज़ करते हो, जहाँ पे आपको जैसी यूजेज, तो उसी तरह कभी हम लोग वाट यूज़ करते हैं और कभी किलोवाट यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम लोग रियल लाइफ में किलोवाट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पावर का एक और यूनिट जो मैं आपको बता दूं इम्पॉर्टेंट है, हॉर्स पावर। पावर का एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट है हॉर्स पावर, या इसे हम लोग HP कहते हैं। एंड 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। 1 HP इज इक्वल टू कितना होता है, 746 वाट। देखिए लाख हम लोग ये दूसरे यूनिट्स को ले आए, ये बिगर यूनिट है कुछ भी है, लेकिन
SI यूनिट हमेशा क्या रहने वाला, वॉट, और हम लोग हमेशा जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो इनके टर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे, किसी और टर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। सो इसे फिर से एक बार बोल ले, पढ़ ले, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट, ये बहुत काम आने वाला आ गया। एंड 1 HP दैट इज़ 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ठीक है, मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर अगर आपके पास यूज़ हो पाए तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल्स में V²/R को यूज़ करने का, बिकॉज इसका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। P इज इक्वल टू V²/R, जहाँ भी अगर न्यूमेरिकल मिले, अगर आपको ये फेवरेबल नहीं लग रहे हैं तो प्लीज़ ट्राई टू यूज़ इट एज मच एज़ पॉसिबल। इससे न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड आउट हो जाते हैं। आई होप इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड टॉपिक आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ने के बाद अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ध्यान देंगे, अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ाया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ क्वाइट सिमिलर टू दैट। आपको पता था कि पावर क्या होता है, रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी और रेट ऑफ डूइंग वर्क। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग उसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ध्यान से सुनेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मेंटेन अ पर्टिकुलर करंट इन अ सर्किट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ electrical energy is the total amount of work done to maintain a current in an electrical circuit for a given time. To maintain a current in an electrical circuit for a given time. यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोगों ने कुछ इस तरीके से डिफाइन कर दिया। और अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी वर्क तो एक ही बात है, इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं W इज इक्वल टू VIT। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, VIT, इसमें पोटेंशियल आ गया, करंट आ गया जो मेंटेन करना है, एंड फॉर अ गिवन स्पेसिफिक टाइम, जितने टाइम के लिए आपको मेंटेन करना है, दैट इज़ W इज इक्वल टू VIT। इस चीज़ में हमें कोई डाउट नहीं है दैट SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, SI यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी जूल होता है, तो कोई भी किसी भी टाइप ऑफ एनर्जी हो तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का SI यूनिट ऑब्वियसली जूल। ठीक है, कहीं पे भी हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे, जूल यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, V का क्या होता है, वोल्ट इंटू करंट का एम्पियर इंटू टाइम का सेकंड, तो वोल्ट एम्पियर सेकंड, पर इसका कोई ख़ास मतलब नहीं है। हम लोग इसे पावर के टर्म में कैलकुलेट ज़रूर कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि W इज इक्वल टू अगर VIT है, और VI का मतलब मैंने भी आपको लिख के बताया था, VI से हम लोग किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते थे, VI से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे पावर को। आपको याद होगा VI से किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते थे, पावर को। यानी हम लोग लिख सकते हैं W इज इक्वल टू P इंटू T, यानी कि P का मतलब क्या है यहाँ पे, P का मीन्स है पावर। ये सेम फार्मूला उल्टे तरीके से डिड्यूस हो गया। मैंने अभी आपको बताया था पावर इज इक्वल टू क्या होता था, वर्क बाय टाइम, तो वर्क क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। ये उसी चीज़ को हम लोगों ने उल्टे तरीके से निकाल लिया। VI की जगह हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, P पुट कर दिया। यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए P इज इक्वल टू VI, जिससे आपको याद रहे कि हम लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो देखिए ये सही है, जैसा अभी मैंने आपको पिछले फॉर्मूले में दिखाया था वो सेम चीज़ यहाँ पे घूम के आ चुका है। इट इज़ P इज इक्वल टू W/T। आप सोचोगे कि ये बार बार क्यों मैं फॉर्मूलेज बता रहा हूँ। अब इन फॉर्मूले से सिर्फ फॉर्मूला क्लियर नहीं होता, इन फॉर्मूला से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आप अगर 3-4 बार इन फॉर्मूलाज को कर ले, ये आगे न्यूमेरिकल्स में भी काम आएंगे और ये आपके दिमाग से कॉन्सेप्ट को भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर देंगे, जिससे आपका बेसिक बिल्ड हो जाएगा। तो एनर्जी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया P इंटू T। अब इसके कितने तरीके से हम लोग फॉर्मूलाज निकाल सकते हैं, देखते हैं हम लोग। P इंटू T यानी कि VI, अच्छा इसको हम लोग T को हम लोग ये भी लिख सकते थे I²R। आपको याद होगा P को हम लोग और क्या लिखते थे, I²R। P को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं I²R, यानी कि एनर्जी का एक और फार्मूला आ गया I²RT। साथ ही मैंने आपको एक और फार्मूला बताया था कि P को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे V²/R से। वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको P का फार्मूला मिल जाएगा। मैंने क्या बताया, V²/R, तो हम लोग उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं V²/R इंटू T। यानी कि एनर्जी के आपको यहाँ पे 3 फार्मूले मिल गए हैं। P इंटू T अगर पावर दिया हुआ है, VIT अगर
पोटेंशियल, करंट और टाइम दिया हुआ है, और अगर पोटेंशियल और रेजिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही यूनिट के लिए मैंने यहाँ पे आपको 4 फॉर्मूले अलग अलग दिखा दिए हैं। दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी के 4 फॉर्मूले हैं, P इंटू टी, I²RT, V²/R इंटू टी, और चारों हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया, P के ही थ्रू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी के डिफरेंट फार्मूलाज को। Therefore, the electrical energy consumed by a device is equal to the product of potential into the current into the time for which it is being consumed. So this is the basic concept of electrical energy. अब देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोगों ने समझ लिया, पावर समझ लिया, लेकिन क्या जिस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को निकाल रहे हैं, हम लोग किस हिसाब से निकाल रहे हैं, जूल में, क्या इस हिसाब से रियल लाइफ में यूज़ होता है? आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है, क्या उस इलेक्ट्रिसिटी का बिल इस जूल के हिसाब से आता है? नहीं। आंसर क्या है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आप जब भी घर पे चेक करोगे, जो यूनिट्स आपके लिए बताए हुए हैं उसमें जिस हिसाब से मेजर होता है, दैट इज़ उसमें लिखा होता है 1 यूनिट, ठीक है, उसमें जूल नहीं लिखा होता। क्या लिखा होता है? 1 यूनिट। अब ये यूनिट क्या होता है, आइए हम लोग वीडियो में आगे समझते हैं। और ये जो टॉपिक है जिसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसे हम लोग कहते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या कहते हैं इसे हम लोग? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। बहुत ध्यान से देखेंगे, ये आपके लिए यूजेबल और रियल लाइफ का यूज़ होने वाला टॉपिक है, जिसे आप आसानी से अपने रियल लाइफ में यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ, मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कोई भी एनर्जी हम लोगों ने बहुत साल से पढ़ रहे हैं, हम लोग काफ़ी साल से पढ़ रहे हैं कि एनर्जी का क्या ऐसा यूनिट होता है? जूल होता है। लेकिन क्या कॉमर्शियल यूनिट जो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं उसमें भी हम लोग जूल का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, कॉमर्शियल यूनिट हम लोग कुछ और यूज़ करते हैं। क्या होता है कॉमर्शियल यूनिट? देखते हैं। द कॉमर्शियल यूनिट विच वी यूज़ इन आवर रियल लाइफ इज़ किलोवाट आवर। क्या यूज़ करते हैं हम लोग? किलोवाट आवर। क्या बताया मैंने आपको? कॉमर्शियल यूनिट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल एनर्जी यू आर यूजिंग। अभी आपको मैंने दिखाया था दैट वर्क या एनर्जी जो मैंने आपको दिखाया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैंने बताया था P इंटू टी। क्या बताया था? P इंटू टी एनर्जी होता है, दैट इज़ जूल होता था। लेकिन इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं? नॉर्मली P का ऐसा यूनिट क्या होता था? वॉट होता था। P का ऐसा यूनिट क्या होता था? वॉट होता था। और टाइम का क्या होता था? सेकंड। लेकिन अगर आप इस हिसाब से यूज़ करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे तभी ये टॉपिक समझ आएगा। अगर हम लोग एनर्जी, यहाँ पे मैं E से रिप्रेजेंट करता हूँ, बेटर होगा। अगर एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी करते थे, यानी कि वॉट इंटू सेकेंड, तो ये क्या है? वॉट और सेकेंड जो है ये दोनों काफ़ी छोटे यूनिट्स हैं। वॉट भी और सेकेंड भी दोनों क्या है? काफ़ी छोटे यूनिट्स हैं। और जब हम लोग इसे रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, कॉमर्शियली यूज़ करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर देंगे, क्योंकि ये यूनिट्स क्या हैं? बहुत ज़्यादा छोटे हैं और इनसिग्निफिकेंट है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट में इनका कुछ खास मीनिंग नहीं रह जाता है। इस वजह से हम इन छोटे यूनिट्स को यूज़ ना करके कुछ बड़े यूनिट्स को यूज़ करते हैं। एंड वो बड़े यूनिट्स क्या है? हम लोग यूज़ करते हैं वॉट के जगह किलोवाट। वॉट की जगह हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? किलोवाट। और सेकंड की जगह हम लोग क्या यूज़ करते हैं? आवर। सेकंड की जगह क्या यूज़ कर रहे हैं? आवर। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला वही है, हमने फॉर्मूला में कुछ भी चेंज नहीं किया है। E इज इक्वल टू P इंटू टी ही है, यानी कि पावर इंटू टाइम। इट इज़ स्टिल वेरी मच सेम टू द एनर्जी। तो ये क्या है? किलोवाट इंटू आवर। हमने बस क्या कर दिया? इस यूनिट को काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दिया। और आप कह सकते हैं 1 वॉट में कितना, 1 किलोवाट में कितना वॉट होता है? 1000 वॉट। 1 किलोवाट में कितना वॉट होता है? 1000 वॉट। और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? ऑब्वियसली 60 इंटू 60 मिनट्स एंड 60 सेकंड्स कितने होंगे? 60 सेकंड्स, ठीक है। यानी कि अगर आप अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 6 इंटू 6 36, 2 0 एंड 3 0, यानी कि 36 इंटू 10 टू द पावर 5 वॉट इंटू सेकेंड क्या होता था? ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता था? वॉट इंटू सेकेंड
वॉट इंटू सेकेंड, मैंने आपको बताया था अभी कि 1 वॉट इंटू सेकेंड होता है 1 जूल, यही होता था ना SI यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जब हम लोग वॉट और सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो SI यूनिट आएगा, क्योंकि ये दोनों भी SI हैं। तो आपको मिलेगा 36 इंटू 10⁵ जूल। या ऐसे अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। क्या लिख सकते हैं हम लोग इसे? 3.6 इंटू 10⁶ जूल, यानी कि 1 किलोवाट आवर, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे 1 किलोवाट आवर। अगर हम लोग लिखना चाहें 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। क्या होगा? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अगर 1 किलोवाट आवर को हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट के हिसाब से दिखाना चाहें SI के हिसाब से, तो 1 किलोवाट आवर में करीब करीब 3.6 इंटू 10⁶ जूल जितना एनर्जी 1 किलोवाट आवर में होता है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि क्या डिफरेंस है 1 जूल और 1 किलोवाट आवर में। एक कॉमर्शियल यूनिट ऑफ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कितना बड़ा होता है। एंड इसी 1 किलोवाट को हम लोग 1 किलोवाट आवर को क्या कहते हैं? हम लोग यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके घर में मीटर में काउंट होती है, इसी यूनिट के हिसाब से काउंट होती है, दैट इज़ 1 किलोवाट आवर। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में के भाषा में, कॉमर्शियल यूनिट के भाषा में कहते हैं 1 यूनिट। यानी कि ऑब्वियसली ये SI यूनिट से बहुत ज़्यादा बड़ा यूनिट है। एंड 1 किलोवाट आवर कंटेन्स दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ 3.6 इंटू 10⁶। इमेजिन हाउ बिग इट इज़। क्लियर है? तो दिस वॉज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसमें बस एक छोटी सी चीज़ बच जाती है। जो चीज़ इसमें बच जाती है वो है डेफिनेशन ऑफ 1 किलोवाट आवर। हम लोग इसे कैसे डिफाइन करते हैं 1 किलोवाट आवर को? We can define 1 kilowatt hour as 1 kilowatt hour is defined as the amount of electrical energy consumed। ध्यान से सुनेंगे और इसे नोट डाउन कर लेंगे। एक्सप्लेनेशन मैंने पूरा दे दिया है, कॉन्सेप्ट आपको दे दिया, बस डेफिनेशन दे रहा हूँ। 1 किलोवाट आवर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन a power of 1 watt is consumed during a time interval of 1 hour। आपको पता है कि 1 किलोवाट आवर में क्या हो रहा है? 1 किलोवाट पावर कंज्यूम हो रहा है कितने टाइम के लिए? 1 आवर के लिए। तो आप लिख सकते हैं कि when 1 किलोवाट पावर is being consumed for a time period of 1 hour। तो इस तरीके से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं 1 किलोवाट आवर को। अगर मैं इसे बेहतर तरीके से बोलूँ, 1 किलोवाट आवर इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन अ डिवाइस ऑफ पावर ऑफ 1 किलोवाट आवर। ठीक है? पावर क्या होना चाहिए आपके डिवाइस का? 1 किलोवाट। अगर आपके डिवाइस का पावर है, इट इज़ रन फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 1 आवर, देन वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी 1 किलोवाट आवर। यानी कि आपके पास, सिंपल हिंदी में समझाता हूँ, अगर आपके पास कोई डिवाइस है जिसका पावर कंजम्पशन 1 किलोवाट है, आप उसे 1 घंटे के लिए ऑन कर देते हैं, 1 घंटे के लिए चलाते हैं, 1 घंटे के लिए उसको कंज्यूम करता है, देन जो एनर्जी वो खर्च करेगा, दैट एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी 1 किलोवाट आवर। आई होप द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वॉज कम्प्लीटली क्लियर। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। कैसे न्यूमेरिकल आएंगे? आपको पावर दे दिया जाएगा, टाइम दे दिया जाएगा, एंड यू विल बी आस्क्ड नॉट जस्ट टू कैलकुलेट द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यू विल बी आस्क्ड टू कैलकुलेट द प्राइस। कितना प्राइस कंज्यूम होने वाला है आपके लिए, इस आपको डिफरेंट डेटा देके कितना प्राइस कंज्यूम होगा फॉर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन अगर मिल जाएं यहाँ पे इससे रिलेटेड। ऑल्दो यहाँ पे फ़िलहाल हमें कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहे, आते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। चलिए, तो अब हम लोगों ने पावर पढ़ लिया है, अब आते हैं हम लोग पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए। पावर पढ़ लिया, एनर्जी पढ़ लिया। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब का रेटिंग क्या दिया हुआ है? 220 वोल्ट पे जब वो ऑपरेट होता है, जब 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है, देन द पावर कंजम्पशन इज 100 वॉट। व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, आपसे पूछा जा रहा है कि अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हाफ कर दिया जाए, 110 वोल्ट कर दिया जाए, देन द पावर कंज्यूम विल बी। आपसे पूछा जा रहा है पावर क्या कंज्यूम होगा। तो देखिए, पहले हम लोग फर्स्ट केस को लेते हैं। फर्स्ट केस जो गिवन है हमारे पास, फर्स्ट केस में दिया हुआ है V इज इक्वल टू 220 वोल्ट एंड P इज़ गिवन 100 वॉट।
अब कैसे कैलकुलेट करें भाई? सेकंड केस के लिए क्या दिया हुआ है? सेकंड केस के लिए गिवन है V इज़ 110 वोल्ट, V गिवन है हमारे पास 110 वोल्ट और P हमसे पूछा जा रहा है। तो P अगर हम लोग कैलकुलेट करने जाते हैं V के थ्रू तो सबसे इजी मैंने आपको क्या बताया, V²/R। तो V तो हमारे पास है, और कोई फार्मूला क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सब में 2-3 चाहिए थे, इसमें हमें सिर्फ 2 चाहिए, V और R। मैंने आपको बताया था कि इस बेस्ट और सबसे सिंपल फार्मूला है V²/R। तो R चाहिए हमें, V तो हमारे पास है लेकिन R चाहिए। तो अब R कैसे कैलकुलेट करें? R हम लोग इस फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ हमारे पास P है, V है। आपको पता है कि P = क्या होता है? V²/R। एंड R एक ऐसा क्वांटिटी होता है, रेजिस्टेंस एक ऐसा क्वांटिटी होता है जो कि थ्रू आउट दिस कांस्टेंट रहने वाला। पावर चेंज होगा पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, लेकिन R क्या है? रेजिस्टेंस किसी बॉडी का कांस्टेंट रहेगा अनटिल एंड अनलेस आप रियोस्टैट यूज़ करके उसे चेंज नहीं करें। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? कांस्टेंट है, हमें पता है। दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे, इसमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। पावर हमें गिवन है 100 वाट, 100 वाट इज़ द पावर। V² 220 का स्क्वायर बाय R को इस तरफ ले जाते हैं। R = 220 का स्क्वायर, दैट इज़ 220 × 220 बाय 100 इस तरफ नीचे आ जाएगा, यानी कि 1 0 1 0 यहाँ पे दोनों 0 कैंसिल। 22 × 22 वी गेट 484 ओम। ये रेजिस्टेंस है तो ऐसा यूनिट क्या होगा? ओम होगा। यानी कि इस फॉर्मूले से हम लोगों ने जो भी आपके पास बल्ब गिवन था, ये आपके पास बल्ब गिवन था, इस बल्ब का हम लोगों ने क्या किया? रेजिस्टेंस निकाल लिया। इस बल्ब का हम लोगों ने रेजिस्टेंस निकाल लिया 484 ओम कि जब इतने पावर पे इतने वॉट के साथ कंज्यूम ये चलेगा तो इसका रेजिस्टेंस एक्चुअल में कितना था। अब रेजिस्टेंस देखिए, इस केस में हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर दिया, लेकिन रेजिस्टेंस क्या होने वाला है? रेजिस्टेंस आपके पास कांस्टेंट रहेगा। अब हम लोग इसी रेजिस्टेंस को इस फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं आपका पावर कंजप्शन इन द सेकंड केस। हमें पता है पावर = V²/R है। V क्या है इस केस में? 110 V²/R। R कितना गिवन है? 484। हम लोग पुट कर देते हैं 110 का स्क्वायर बाय 484। अगर हम लोग अप्लाई करेंगे 100 × 110 बाय 484, अगर हम लोग कैंसिल आउट करके देखते हैं तो 110 को देखिए, 110 और 110 को हम लोग लिखते हैं 11 × 11 × 10 10 हम लोगों ने अलग कर दिया, 100 कर दिया उसे अलग, बस अपने हिसाब से इजी करने के लिए। 11 से ये कटा 44 टाइम्स में एंड 11 से ये गया 4 टाइम्स में, यानी 100/4 कितना हो गया? 25 वाट्स। तो जब हम लोगों ने 110 के स्क्वायर को डिवाइड करके देखा कितना मिल गया? 25 वाट। यानी कि इस बल्ब को जब हम लोग 220 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं तो ये कितना पावर कंजम्पशन कर रहा था? 100 वाट। और जस्ट जब हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दिया तो पावर क्या हो गया? 1/4 हो गया, क्योंकि आपको दिख रहा है V से क्या है? स्क्वायर का इसका रिलेशन है। पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ V। तो इससे आपको ये भी समझ में आता है कि अगर V को चेंज करेंगे तो पावर पे क्या असर होगा? जस्ट स्क्वायर, क्योंकि आपने देखा कि अगर इसे हाफ किया तो ये क्या हो गया? 1/4 टाइम हो गया, स्क्वायर का इस पर असर पड़ा। तो देखिए न्यूमेरिकल से सिर्फ आप न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होता, आप सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते, आप उससे चीज़ों को सीखते हैं। तो प्लीज़ न्यूमेरिकल्स को ध्यान से बनाएं, एक एक न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आते हैं अब हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज़ रेटेड 4 किलोवाट 220 वोल्ट। यानी कि एक इलेक्ट्रिकल हीटर है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इसकी रेटिंग्स क्या है? 4 किलोवाट एंड 220 वोल्ट। यानी कि जब ये रन करता है एट अ पोटेंशियल ऑफ 220 वोल्ट, जब ये 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे रन करता है तो इसका पावर कंजम्पशन होता है 4 किलोवाट। कितना पावर कंजम्पशन होता है इसका? 4 किलोवाट। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है? कैलकुलेट द करंट। सबसे पहले करंट पूछा जा रहा है, एनर्जी कंज्यूम एंड टोटल कॉस्ट। मैंने भी आपको बताया था कि क्वेश्चन आपसे बस एनर्जी तक नहीं पूछेगा, आपसे बिल भी पूछेगा, टोटल कॉस्ट क्या पड़ रहा है एनर्जी कंजम्पशन का। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग कैसे निकालेंगे करंट? हमें पता है दैट P = V × I होता है। P का क्या फॉर्मूला होता था? V × I।
तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आई को इस तरफ रख के पी बाय वी में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें करंट मिल जाएगा। आई इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी बाय वी। आई को कांस्टेंट रखा, वी को दूसरी तरफ भेज दिया, आई इज इक्वल टू क्या है, पी बाय वी। अब हमें बस इस फॉर्मूला पे पुट करना है एंड वी विल गेट द आंसर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि वोल्ट जो है एसआई यूनिट है, जबकि किलोवाट एसआई यूनिट नहीं है। अगर हमें इस फॉर्मूले पे इसे पुट करना है तो इसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि 4 किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करना होगा। 1 किलोवाट में कितने वाट होते थे, 1000, यानी कि 4 इंटू 1000 वाट, यानी कि ये कितना हो गया, 4000 वाट। अगर 4 किलोवाट को वाट्स में लिखते हैं तो 4000 वाट, यानी कि पावर की जगह हम लोग लिखेंगे 4000 बाय वी कितना है, 220 वोल्ट। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, 400 बाई 22 अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 18.2 एम्पियर। कितना मिलेगा आंसर, 18.2 एम्पियर। अब हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट पे, दैट इज़ एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी कंज्यूम्ड हमें मालूम है कि कैसे निकालते हैं, बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं। मैं सबसे आसान तरीके, आप चाहो तो VIT भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैं करने वाला हूँ सिंपल तरीके से, दैट इज़ एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर कितना गिवन है यहाँ पे, 4 किलोवाट का कंजम्पशन चल रहा है, कितने टाइम के लिए कंज्यूम हो रहा है, 2 आवर्स के लिए। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट इफ़ 1 किलोवाट। अच्छा यहाँ टाइम गिवन है नहीं, लगता है मैंने नोट डाउन नहीं किया है। यहाँ पे क्वेश्चन में टाइम गिवन है, क्वेश्चन में टाइम गिवन है, एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर्स हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोग 2 आवर्स के लिए निकालेंगे, 4 किलोवाट इंटू 2 आवर्स दैट इज़ 8 किलोवाट आवर। कितना हो जाएगा, एनर्जी कंजम्पशन 8 किलोवाट आवर। एंड द थर्ड पार्ट, लास्ट वन, टोटल कॉस्ट इफ़ 1 किलोवाट इज इक्वल टू 2 रुपीज़। यानी कि आपको अब तो क्लियर पता है कि एनर्जी आपने कितना कंज्यूम किया, 8 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर का कितना प्राइस लग रहा है, 2 रुपये। यानी कि टोटल एनर्जी, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 2 रुपीज़ इंटू 8 किलोवाट आवर। तो टोटल कॉस्ट क्या पड़ जाएगा आपको एनर्जी का, ₹16। इसी तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, एनर्जी निकाल लें, P इंटू टी, VIT, इस तरह के कोई भी फॉर्मूले से जो भी सूटेबल है पुट करिए, एनर्जी निकल जाएगा। एंड एनर्जी इंटू जो पर यूनिट कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट क्या है, ₹2। पर यूनिट कॉस्ट को एनर्जी से मल्टीप्लाई करिए, आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। आई होप ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे। अब आज का आपका काम रहेगा कि ये सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको पढ़ाए, इन सब का आप नोट्स बनाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनाओगे। लास्ट क्लास में मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के क्वेश्चंस बनाने के लिए बोला था। आज आप लोग इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एंड प्लीज़ आस्क ऑल दोज क्वेश्चंस थ्रू द कमेंट सेक्शन, और यू कैन ऑल्सो आस्क और कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।